राधे राधे। मैं आचार्य राजीव शर्मा आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। राधे राधे। मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने इस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सबसे पहले तो हम प्रभु जी के श्री चरणों में ये प्रणाम करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी जो भी कोई व्यक्ति इस ब्लॉग को देख रहा हो, जो भी कोई हमारा सब्सक्राइबर हो या जो भी कोई व्यक्ति नया हमारी फैमिली से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, प्रभु जी आप सभी व्यक्तियों को लक्ष्मीवान रखना, कीर्तिवान रखना, सबके घर धन धान्य से भरे रहें, सबकी रोग बीमारियों को दूर करना, सबकी सारी मुश्किलें प्रभु जी आप हल कर देना। जैसा कि आज आपको टाइटल से पता चल गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं स्वप्न शास्त्र के बारे में। देखिए स्वप्न शास्त्र में जो है बताया गया है कि जो हमारी मतलब नींद में जो आने वाले सपने हैं उनका एक खास महत्व होता है और ये सपने मतलब स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि इन सपनों का भविष्य में होने वाली घटनाओं से बहुत अधिक ये सपने जो है वो संबंध रखते हैं। कुछ सपने देखिए हमें अच्छे भी आते हैं, कुछ सपने बुरे भी आते हैं। अच्छे सपने तो हमें प्रसन्नता देते हैं, परंतु जो बुरे सपने आते हैं वो हमारे मन को बहुत परेशान कर देते हैं और पूरा दिन हम बेचैन रहते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि अब हम क्या करें, क्या उपाय करें। वैसे तो देखिए सपनों की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, अगर हम बात करने लग जाएं तो पूरा 2 घंटा भी लग जाए तो भी ये स्वप्नों की दुनिया का हम पूरा आपको विश्लेषण नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमारे स्वप्न शास्त्र में 21 ऐसे स्वप्न बताए गए हैं जिनके बारे में कहा गया है कि व्यक्ति अगर ये स्वप्न देखता है तो उसे बहुत जल्दी सावधान हो जाना चाहिए। ये भविष्य में आने वाले दुख और संकटों की ओर इशारा करता है और अगर हम पहले ही सचेत हो जाएंगे तो हम प्रभु जी की कृपा से हम कुछ ऐसे आज आपको ब्लॉग के एंड में उपाय बताएंगे कि अगर आपको भी इस तरह के 21 स्वप्न आते हैं तो आप भी सचेत हो जाइए और वो 5 अचूक ऐसे उपाय जरूर कीजिए जिससे उन सपनों का बुरा फल खत्म हो जाए। और ये जो सपनों की व्याख्या है ये आज से ही नहीं, रामायण काल में भी इसके बारे में जिक्र मिलता है कि त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी जो लंका में रहती थी, उनको राम जी के वहां आने से पहले और रावण की मृत्यु से पहले ये पता चल गया था। उन्होंने ये स्वप्न देखा था कि जो रावण है उनके सारे 10 शीश कटे हुए हैं, उनकी दोनों भुजाएं कटी हुई हैं और वो गधे के ऊपर सवार हैं और बिल्कुल नग्न अवस्था में है। तो इसलिए ये सपनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। तो आज के ब्लॉग को आप पूरा जरूर देखिए और अगर आपको भी ये नींद में कभी ये गलत सपन आए हैं तो बिना डरे आप इनका उपाय जरूर कीजिए। स्वप्न शास्त्र में एक चीज और बताई गई है कि समय का बहुत महत्व बताया गया है कि कौन सा सपना फलीभूत होता है और किस सपने का फल कितने समय में मिलता है। तो देखिए अगर 12 बजे रात्रि 12 से पहले अगर कोई स्वप्न आता है तो वो हमारे अवचेतन मन की मतलब वो परिकाष्ठा हो सकती है कि जो हम सारा दिन हमें थकान में रहे या हम जिस भी परिस्थिति में रहे हैं तो वो चीजें हमारे आगे आ सकती हैं। लेकिन अगर आपको 12 से 1 के बीच में कोई स्वप्न आता है तो कहते हैं कि स्वप्न शास्त्र कहता है कि उसका जो फल है वो 3 साल के अंदर मिलता है। अगर आपको 1 से 3 बजे के बीच में स्वप्न आता है तो उसका फल जो है वो 1 साल के अंदर बताया गया है कि 1 साल के अंदर उसका फल मिलता है। और अगर जैसे सुबह आप सब जानते हैं कि सुबह का जो समय है 3 बजे से 5 बजे तक का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला कहते हैं। और अगर इस टाइम अगर कोई आपको स्वप्न आता है तो कहते हैं कि 6 से 3 महीने के अंदर भी इसका जो फल है वो आपको मिल सकता है। और जो बिल्कुल भोर के सपने होते हैं जो सुबह 5-6 बजे के करीब आते हैं, ये सपनों का स्वप्न शास्त्र बताता है कि इसका जो फल है वो आपको 1.5 से 3 महीने के अंदर भी मिल सकता है। अगर हम बात करें पहले सपने की तो अगर हम सपने के अंदर मृत परिजनों से कुछ सामान लेते हैं या हम उनसे कुछ मांगते हैं या वो हमें कुछ दे रहे होते हैं तो इसका संकेत हमें अशुभ है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में हमें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें दूसरे सपने की तो अगर हम सपने के अंदर अपने हाथ कटे हुए देखते हैं तो इसका भी जो संकेत है वो अशुभ है। इसका मतलब जो हमारे परिजन हैं उनमें से किसी को कष्ट आ सकता है या हमें कोई बुरी खबर भी इससे मिल सकती है। अगर हम बात करें तीसरे सपने की तो सूखे बगीचे को भी देखना सपने के अंदर बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसका मतलब भी हमें आने वाले समय में कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है या हमारे ऊपर कोई कष्ट आ सकता है। अगर हम बात करें चौथे सपने की तो अगर हमने चंद्रमा देव को टूटते हुए देखा है तो इसका भी संकेत अशुभ है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा आने वाले समय के अंदर कोई ना कोई परेशानियों का सामना हमें जरूर करना पड़ेगा। अगर हम बात करें 5वें सपने की तो हम चक्की को अगर देखते हैं, चक्की मतलब आटे की चक्की को अगर हम देखते हैं तो इसका भी जो संकेत होता है वो अशुभ होता है। तो इसका मतलब जो हमारे शत्रु हैं वो जितने भी शत्रु हैं वो सारे हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं और हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर हम बात करें छठे सपने की तो कोई व्यक्ति अगर सपने के अंदर धुआं देखता है
तो यह भी अशुभ है। तो इससे हमारे व्यापार के अंदर आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। अगर हम बात करें साथ में सपने की, तो अगर हम सपने में बिल्लियों को लड़ते हुए देखते हैं तो यह भी अशुभ होता है। इससे आप समझिए कि मित्रों के साथ जिन व्यक्तियों को ये सपना आता है उनका झगड़ा हो सकता है या उन्हें धन की हानि भी हो सकती है। अगर हम बात करें 8वें सपने की, तो जो व्यक्ति सपने के अंदर अपने को दिवालिया घोषित करने का सपना देखता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसका व्यापार आने वाले समय में चौपट हो सकता है या उसे व्यापार में बहुत बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। अगर हम बात करें 9वें सपने की, तो अगर कोई व्यक्ति दलदल में अपने आप को फंसता हुआ देखता है, दलदल में गिरता हुआ देखता है, तो ये भी अशुभ संकेत होते हैं। इसका मतलब इशारा ये होता है कि आपका जो समय है उसके अंदर कुछ परेशानियां आ सकती हैं। अगर हम बात करें 10वें सपने की, तो अगर हमें सपने में सोना दिखाई देता है या हीरे दिखाई देते हैं तो इसका मतलब हमारा आने वाला जो समय है वो थोड़ा खराब है और इससे हमें धन की हानि हो सकती है। अगर हम बात करें 11वें सपने की, तो जिनको सपने के अंदर कौवा दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उन्हें आने वाले समय में परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है और कोई अशुभ समाचार भी मिल सकता है। अगर हम बात करें 12वें सपने की, अगर सपने के अंदर जो व्यक्ति भी भूकंप को देख लेता है या भूकंप का सपना देखता है तो आने वाले समय में उसकी संतान को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें 13वें सपने की, तो अगर हम बिजली गिरते देखते हैं जो व्यक्ति, तो ये भी समझ लीजिए कि आपके लिए शुभ संकेत है। बात करें 14वें सपने की, तो जो भी व्यक्ति सपने के अंदर बाढ़ को आना देखता है या जल भरा हुआ ओस आना देखता है तो ये भी एक अशुभ संकेत है। इससे उसको व्यापार के अंदर हानि हो सकती है। 15वें सपने की बात करते हैं, तो अगर हम सपने में फूल माला देखते हैं तो ये इसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि आपकी चारों तरफ बुराई होने वाली है और निंदा होने वाली है। अगर हम बात करें आज के 16वें सपने की, तो यदि कोई व्यक्ति सपने में जुगनू देखता है तो ये भी भविष्य में कोई संकट या कोई परेशानी आने का संकेत देता है। अगर हम बात करें 17वें सपने की, तो यदि कोई व्यक्ति सपने में ढोल देखता है या ढोल बजता हुआ देखता है तो ये भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना की ओर संकेत करता है। बात करें अगर 18वें सपने की, तो यदि कोई व्यक्ति सपने में उत्सव होते हुए देखता है तो ये भी किसी आने वाले शोक की तरफ या किसी परेशानी की तरफ, दुख की तरफ इशारा करता है। बात करें अगर 19वें सपने की, तो यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में खुद को जाते हुए देखता है या कोर्ट कचहरी देखता है तो ये भी भविष्य में वाद विवाद में फंसने की तरफ इशारा करता है। बात करें आज के 20वें सपने की, तो यदि कोई व्यक्ति सपने में छिपकली देखता है तो ये भविष्य में किसी वस्तु के या घर में चोरी होने की तरफ संकेत करता है। और बात करें अगर आज के 21वें सपने की, तो यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में खुद को बीमार देखता है, रोगी देखता है, तो ये भी भविष्य में आने वाली किसी बीमारी की ओर संकेत करता है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ने ये 21 में से कोई भी स्वप्न देखा है तो आपको घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्वप्न शास्त्र में ऐसे 5 अचूक उपाय बताए गए हैं जिनके द्वारा आप इन सपनों के फल को, जो अनिष्ट आने वाला है, उसको दूर कर सकते हैं। तो आप ये उपाय जरूर देखें। हम बात करें पहले उपाय की, तो जो सपन के बुरे फल होते हैं उनको खत्म करने के लिए आपने पहला उपाय क्या करना है, जब भी आप सुबह शौचालय में जाएंगे तो आपने उस सपने के बारे में पूरा सोचना है। तो आपको उस सपने को याद करना है, उससे आप देखेंगे कि उसका जो बुरा फल है वो खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे उपाय की, तो अगर हमें जो भी रात को अगर कोई बुरा सपना आया तो हमें अपने घर में जो बुजुर्ग होते हैं या बड़े होते हैं उनको उस सपने के बारे में जरूर बताना चाहिए। अगर हम उन्हें उस सपने के बारे में बताते हैं तो उसका जो बुरा फल होता है वो उसी टाइम खत्म हो जाता है। अगर हम बात करें तीसरे उपाय की, तो सुबह हमें सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और जब हम सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो हमें उस सपने के बारे में सोचना चाहिए और सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इसका जो भी बुरा फल हो वो मेरे ऊपर से और या मेरे परिवार के ऊपर से खत्म हो जाए। तो उसी टाइम वो सपने का जो फल होता है वो खत्म हो जाता है। अगर हम बात करें चौथे उपाय की, तो हमें तुलसी माता को सुबह जल चढ़ाना चाहिए और उनके सामने उस सपने के बारे में सोचना चाहिए और माता तुलसी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि माता तुलसी इसका जितना भी बुरा फल हो मेरे और मेरे परिवार से खत्म हो जाए। अगर हम बात करें 5वें उपाय की, तो जब भी रात को हमें बुरा सपना कोई आए तो हमें अगले दिन मंदिर जाना चाहिए और शिवलिंग के ऊपर जल और दूध चढ़ाना चाहिए और शिवजी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इसका कोई भी बुरा असर अब मेरे या मेरे परिवार पे हो तो इसे कृपया करके खत्म कर दीजिए। आशा करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अगले व्लॉग में हम ये जरूर बताएंगे उन 21 सपनों के बारे में कि जो कि आपकी किस्मत, कौन से ऐसे सपने हैं जो अगर आपको आते हैं तो जल्दी ही आपकी किस्मत बदलने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर